अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम IPCOM के क्लाउड के ऊपर हीट मैप किस तरह से क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी वाईफाई का प्रोजेक्ट आता है तो हम सबसे पहले हीट मैप बनाते हैं ताकि हमें लॉसेस कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें हमारे पास लॉसेस की कुछ कैलकुलेशन है। यहाँ पे अगर हमारे पास शीशा है नॉन टेंटेड तो 2 dB तक जो है वो लॉस करेगा जब सिग्नल उसमें से क्रॉस करेगा। वुडन डोर है तो 3 dB तक होगा। इसी तरह जो हमारे पास ब्रिक वॉल होती है 6 से 8 dBm तक इसमें लॉसेज होते हैं। हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे इसी dBm को लेके करेंगे। कंक्रीट की जो वॉल होती है वो 10 to 15 dB तक कर रही होती है। उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी थिकनेस है उसकी। इसी तरह मार्बल है, ड्राई वॉल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 dB है ड्राई वॉल की। तो हम यहाँ पे 4 dB वॉल के लिए लेंगे, ग्लास के लिए 2 dB और वुडन डोर के लिए 3 dB। यही कैलकुलेशन लेके हम यहाँ पे अपनी जो ड्राइंग है उसको हम कवर करेंगे। सबसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्लाउड का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। लेफ्ट साइड पे देखें प्रोजेक्ट की हमारे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। हम ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं। कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है और स्पेसिफिक सिटी है तो हम यहाँ पे उसी का नेम देंगे, लाहौर हाउस। सिनेरियो जो है वो मेरा एक हाउस के लिए है। प्रोजेक्ट लोकेशन जो है वो हमारी पाकिस्तान है। यहाँ पे और हमारी जो है ट्रेडिशनल WLAN की ये हम ड्राइंग जो है वो हम क्रिएट करेंगे। इसे हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाहौर हाउस के नेम का ऐड हो चुका है। इस पे हम क्लिक करते हैं। वर्चुअलाइजेशन वाईफाई मैप, हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मैप अपलोड करेंगे और उसके ऊपर हम DBM लॉसेस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डिवाइसेस प्लेस करेंगे और हम चेक करेंगे कितनी डिवाइसेस लगाने के बाद हमारा जो है एरिया कवर होगा। 4 बेड का जो है मैंने एक घर का मैप वाईफाई गूगल से मैंने डाउनलोड किया है। 4 बेडरूम अप्रोक्सीमेटली 15 मरले से 20 मरले का एरिया बनता है ये। हम यहाँ पे इस मैप को नेम दे देते हैं हाउस 1 और यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर करेंगे और इसे कंफर्म कर लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज, हमारे पास जो मैप है ये हमारे 3D मैप है और मेरे सामने आ चुका है। ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है 3 बेड और ये 4 बेड। उसके बाद ये एक एरिया यहाँ पे है, एक एरिया यहाँ पे है और सिटिंग एरिया यहाँ पे है। ये वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे जो ग्रे कलर की हमें नजर आ रही है ये हमारी ब्रिक वॉल है और यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है ये हमारी यहाँ पे मिरर वॉल आएगी और ये हमारे पास यहाँ पे इसके डोर है जो वुडन डोर है। हम इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूं इसे। थोड़ी सी इमेज जो है वो मेरे पास क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले 4 dB का लॉस यहाँ पे लेंगे ब्रिक वॉल के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसे क्लोज किया और यहाँ तक मेरी ब्रिक वॉल है। इसके बाद जो है ये विंडो है। यहाँ पे हम अभी उसे मिरर को भी यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे। जहां तक मेरी ब्रिक वॉल आएगी मैं सब यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ये सब 4 dBm का लॉस यहाँ पे जनरेट करेंगे तो मुझे कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कितनी डिवाइसेस के साथ जो है ये मेरा एरिया कवर होगा। इसके बाद मैं आपको सेम यही मैप
दोबारा से अपलोड करके इसे विदाउट ड्रॉ किए मैं आपको चेक करवाऊंगा। अगर हम हीट मैप में लॉसेस ड्रॉ नहीं करेंगे तो एक डिवाइस के साथ ही ये हमें शो करवा देगा कि ये कवर कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जरूरी होता है कि हम हीट मैप एक दफा बना लें। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे डिवाइस लगाने के बाद ये कितना एरिया कवर करेगी और कहाँ तक हमें सिग्नल मिलेंगे। ये हमें 90% तक हेल्प कर देता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ताकि टाइम जो है वो हमारा कम से कम यूज़ हो। वीडियो नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये थोड़ा सा नीट नहीं होगा। आप जब भी ड्रा करें कोशिश करें, क्योंकि क्लाइंट के साथ भी हमने ये चीज़ शेयर करनी होती है हीट मैप, तो आप जितना नीट बनाएंगे उतना क्लाइंट के पास जो इंप्रेशन है वो हमारा अच्छा बैठेगा। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम वो आपका लेगा। यहाँ पे ये हमारे पास दो वॉशरूम है, तो ये इनकी पार्टीशन के लिए मैंने एक पूरी यहाँ पे जो दीवार है ये बना दी है। ये बेडरूम है इसका वॉशरूम, ये बेडरूम है इसका वॉशरूम, ताकि कैलकुलेशन जो है वो उसी हिसाब से हो। आप देख सकते हैं जितनी भी ग्रे कलर की जो वॉल है मैं सारी की सारी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारी खराब हो जाएगी। ये भी मिरर है, यहाँ पे भी मिरर है, यहाँ पे भी विंडो है। थ्री डीबी वुडन के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। जहाँ जहाँ पे दरवाजे हैं हम उनको पहले कवर कर लेंगे। इस रूम का डोर, इस रूम का डोर, इस रूम का डोर, और इसी तरह से यहाँ पे वुडन डोर है। हमने इनको जो है वो कवर कर लिया है। अब जो मिरर वाला एरिया है जहाँ पे हमें विंडो वगैरह मिलेगी हम उसको कवर करेंगे। 2 dBm, ये हमारा विंडो का एरिया है। ये भी विंडो डोर है, ग्लास डोर है यहाँ पे।
ये ग्लास डोर है। जब हमारे पास मैप आता है तो हमें उसके ऊपर मेंशन होता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे विंडो आ जाएगी, ये विंडो का एरिया आ गया। ये भी डोर है, डोर ओपन है। मैं यहाँ पे डोर ड्रा नहीं कर सका, हम बाद में देख लेते हैं इसे। यहाँ पे विंडो आ गई है, ये विंडो। एक ये डोर है, एक ये डोर है, हम अब इनको कवर नहीं कर सके। इस डोर को भी अगर सर्दियों में ये बंद होंगे तो हमने उसकी भी कैलकुलेशन निकालनी है कि कितना सिग्नल को ब्लॉक करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हम तकरीबन सारा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि हम किस तरह से इसे करेंगे। यहाँ पे भी तकरीबन 3 dBm का लॉस करूँगा क्योंकि गाड़ियों के लिए जो शटर का इस्तेमाल हो रहा होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 dBm ही लॉस करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइस लिस्ट है। आप डिवाइस कौन सी लगाना चाह रही हैं, हम उसी डिवाइस को यहाँ पे रख के कैलकुलेट करेंगे। प्रो 6 LR के लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो एक डिवाइस मैंने, दो डिवाइसेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक डिवाइस हम इस जगह पे लगाते हैं और एक डिवाइस हम इस जगह पे लगाएं तो हमारा एरिया तकरीबन कवर हो रहा है। इस ये रूम जो है ये हमारे पास अच्छे तरीके से कवर नहीं हो रहा। अगर इस जगह पे लें डिवाइस को तो हम देख सकते हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हमारा दो डिवाइसेस के साथ ये सारे का सारा जो एरिया है ये कवर हो रहा है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट जो है वो कहाँ पे छोड़ा हुआ है क्लाइंट ने। हम उस जगह पे डिवाइस को रख के भी देख सकते हैं। अगर क्लाइंट का पॉइंट यहाँ पे है तो और एक पॉइंट यहाँ पे है तो इस रूम के अंदर जो है वो हमें सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलेगा। इस रूम के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमें डिवाइस की लोकेशन कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे हमें सिग्नल बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे होंगे। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की अलग-अलग कवरेज भी हम देख सकते हैं। 2.4 का सिग्नल ज़्यादा दूर तक जाता है लेकिन डाटा कम होता है। 5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल ज़्यादा दूर तक नहीं जाता लेकिन डाटा ज़्यादा होता है। यहाँ पे रेड एरिया जो है यहाँ पे बहुत अच्छा सिग्नल है। रेड एरिया बता रहा होता है कि डिवाइस की बिल्कुल नीचे की जो जगह है ये वो जगह है। यहाँ पे डाटा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा होगा, ये रेड एरिया। और येलो एरिया के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो हमें सिग्नल मिल रहा होगा। 5 गीगाहर्ट्ज की जो कवरेज है वो इस एरिया में हमें गाड़ी वाले एरिया के अंदर नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे क्लाइंट नेट यूज़ करना चाह रहा है तो हमें एक डिवाइस और ऐड करना होगी। हम इस डिवाइस को अगर इसकी लोकेशन चेंज करें तो यहाँ पे फिर एक और डिवाइस लगानी पड़ेगी जो इस एरिया को कवर करेगी। इसी तरह हम अपनी लोकेशन जो है वो देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2.4 के ऊपर क्लाइंट जो है वो एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है यहाँ पे 2.4 का भी नेट यूज़ किया जा सकता है, तो ये एरिया हम 2.4 के लिए फिर यहाँ पे छोड़ देंगे। एक डिवाइस ये आ गई, एक डिवाइस ये आ गई। दो डिवाइसेस के साथ हमारा तकरीबन अप्रोक्स 15 मरले जैसा ये एरिया बनता है जो कि कवर हो जाता है। इसी तरह जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा वॉल्स आएंगी उतना ज़्यादा हमें डिवाइसेस को लगाना पड़ेगा। तो अब अगर हम ये ड्रा नहीं करते हम यहाँ पे मैप पे आ जाते हैं। इमेज दोबारा से मैं यहाँ पे इमेज 2 ले ली और क्लैरिटी इसकी थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे कोई भी वॉल मैंने ड्रा नहीं की है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक डिवाइस लाइट ही अगर लगा दूँ तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया यहाँ पे इसने कवर कर लिया। मैप अपलोड करने के बाद डिवाइस जस्ट प्लेस नहीं करनी, हमने पूरी जो लॉसेस कैलकुलेशन है वो लाइंस ड्रा करनी है। उसके बाद ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे लॉसेज आएंगे, कहाँ पे सिग्नल मिलेंगे और कहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो हीट मैप में हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और आपने हीट मैप बहुत ज़्यादा नीट ड्रा करना है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि इसे ड्रा किस तरह से किया जाता है और जो लॉसेज हैं वो कैलकुलेट किस तरह से होंगे। मजीद इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को आपके जो क्वेश्चन है उनका मैं जवाब दे सकूं। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
IPCOM, the reliable and trustworthy expert in commercial networking solutions.